नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। आप देख रहे हैं केपी लाइव। खबरों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सामाजिक संस्कार और देश का भविष्य बेहतर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। नौनिहालों के उत्तम भविष्य और देश की मजबूती के लिए देश की सरकारें भी तरह तरह की योजनाएं समय समय पर निकालती रहती है। वो चाहे बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए MDM हो या पठन पाठन के लिए बेहतर वातावरण और योजनाओं की निगरानी के लिए अभिभावकों की भागीदारी के लिए SMC का गठन हो। इसके अलावा नन्हे मुन्नों की कोमल मानसिकता के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाते हैं ताकि शिक्षण कार्य में आने वाली किसी भी तरह की बाधा को बहुत आसानी से हल किया जा सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जिला खीरी में BRC लखीमपुर में चलाए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकासखंड लखीमपुर क्षेत्र के काफ़ी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने भाग लिया। ट्रेनर मोहम्मद उस्मान ने शिक्षण की बारीकियों को बहुत सरलता और मधुरता से समझाया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा उठाए गए डाउट्स को ट्रेनर मोहम्मद उस्मान ने बहुत ही संजीदगी से क्लियर किया। अगर इस पे आप ध्यान दीजिए, कौन से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं। एक चार्ट है, सिंपल सा चार्ट है। इसमें तो शायद बहुत सारे पर्यायवाची भी क्लियर, पर्यायवाची, मगर बच्चे क्या पर्यायवाची को जानते हैं? जानते हैं, तो उनके लिए वो क्या होगा, नए हाँ, जैसे कि घीच, वो घीच जानते हैं, गर्दन नहीं जानते, मूल जानते हैं लेकिन सर नहीं, गोल जानते थे पैर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के हम शब्दों को देख रहे थे जो उनके लिए नए नए शब्द होंगे। अब यहाँ पर एक उन्होंने प्रयास किया है काशी फल। अब बच्चे इसको गाँव में क्या कहते हैं, कदुआ या कुमड़ा भी बोलेंगे, कुमड़ा भी बोलेंगे या फिर कदुआ भी बोलेंगे। जैसे आप लोग पढ़िए साथ में, दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल, फूफा इसको पेठा कहते, पिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पंपकिन, इतने सारे नाम हैं इसके याद रखना मुश्किल। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने उत्तर प्रदेश के DGP को पत्र के माध्यम से हिस्ट्री सीटर्स अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है और ये भी कहा है कि पूरे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी हिस्ट्री सीटर द्वारा कारित की गई घटना की जवाबदेही संबंधित थाना प्रभारी की तय की जाएगी। लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र खीरी टाउन के ग्राम शंकरपुर से विगत दिवस नकदी लेकर फरार हुए 32 वर्षीय युवक की मोबाइल लोकेशन एक गन्ने के खेत में मिलने पर खीरी थाना प्रभारी फतेह सिंह ने दल बल के साथ गहनता से खेत की जांच शुरू की। खबर बोले जाने तक नतीजे की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। राजधानी लखनऊ से खबर है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में जुफर फारूकी को चुना गया है। बताया जाता है कि इस बार जुफर फारूकी को चौथी बार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी प्राप्त हुई है। केपी लाइव टीम की तरफ से फारूकी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। खबर है कि हरियाणा भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 10 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। खबर है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी संपूर्णा नगर में पीलीभीत सहकारी उपनिवेश संघ के हो रहे चुनाव के दौरान कई राउंड फायरिंग से दहशत का माहौल देखा गया। मौके पर मौजूद कई भाजपा नेता बाल बाल बच गए। गोली चलने की घटना से क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण नजर आया। मौके पर जिलाधिकारी खीरी और SP खीरी ने भारी फोर्स के साथ पहुंचकर हालात को काबू कर लिया। स्थानीय नागरिकों ने भाजपा नेताओं पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। और अब आपको दिखाते हैं देश के नौनिहालों की वो तस्वीरें जिनके कंधों पर कल के भारत की जिम्मेदारी आने वाली है। देश के नौनिहालों के लिए जहां देश की सरकारें हजारों प्रयास कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें देश के भविष्य की हैं। एक वो तस्वीर जिनके भविष्य के लिए हर महीने करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं और दूसरी वो तस्वीर जिसमें देश का भविष्य अपना जीवन कूड़े के ढेर में तलाश कर रहा है। दोनों में कॉमन कनेक्शन ये है कि दोनों की हालत बदतरीन है। देश के लिए चिंता का विषय है। संबंधित से संज्ञान लेने की गुजारिश है। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के ज़िला लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी की हैं। ये थी अब तक की देश भर से कुछ ताज़ा तरीन खबरों की सुर्खियाँ। देखते रहिएगा केपी लाइव। नमस्कार।